जय माता दी। आप और आपके परिवार को माता रानी के गुप्त नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपका परिवार हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हो। माता रानी के गुप्त नवरात्र जो माघ मास की शुक्ल प्रतिपदा यानी 22 जनवरी रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं। माता रानी के गुप्त नवरात्र में की गई पूजा और व्रत बड़े शुभ फलदायी होते हैं। वैसे तो माता रानी के गुप्त नवरात्र की विधि भी जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र आते हैं उन्हीं की तरह से होती है, लेकिन इनका फल कई गुना अधिक मिलता है। सबसे पहले जो माता रानी के नवरात्रे हैं उनमें जो भी हम कलश स्थापित करके माता रानी की ज्योत जगा करके व्रत प्रारंभ करते हैं। कोई भी व्रत यदि किसी विशेष कामना के लिए किया जाए तो उसमें संकल्प का होना अति आवश्यक है। मन में भी संकल्प करके मानसिक रूप से माता रानी को प्रार्थना करके व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इन व्रतों के दौरान प्याज लहसुन और नशे के सेवन से दूर रहना चाहिए। घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से जो हम व्रत करते हैं उनमें भूमि पर शयन करने का विधान बताया गया है। माता रानी जब आपको आपकी इच्छानुसार वर देती है वो तभी मिलता है जब आप नियम पूर्वक उस कर्म को करते हैं। गुप्त नवरात्र में माता रानी की जो पूजा होती है उसमें दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के पाठ, दुर्गा निवारण मंत्र, माँ काली के मंत्र, माँ सरस्वती मंत्र, ऐसा कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जिसमें कारोबार की बढ़ोतरी के लिए कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। गुप्त नवरात्र में शुद्ध करके व्यापार स्थल पर, पूजा स्थान में या फिर अपनी तिजोरी में कनकधारा यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें। रोजगार प्राप्ति के लिए श्री यंत्र को गले में धारण कर सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। श्री सूक्त का पाठ और कनकधारा का पाठ आपके कारोबार बढ़ोतरी में सहायक होता है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ 108 बार कुबेर जी के मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि असली खजाने के मालिक तो कुबेर जी हैं जो धन दौलत और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। कुबेर जी के साथ कनकधारा स्तोत्र और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ बड़ा लाभकारी होता है। विद्यार्थी अपनी विद्या प्राप्ति के लिए और जिस सिलेबस में, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हों उस सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हीं नवरात्रों में माँ सरस्वती की पूजा का एक विशेष दिन आता है जो बसंत पंचमी के रूप में जाना जाता है। बसंत पंचमी इस बार 26 जनवरी को है। बसंत पंचमी के दिन 21 इमली के पत्ते लेकर के सरस्वती चालीसा का पाठ करके उसे शुभ समय में
बसंत पंचमी के दिन शुभ समय में अपनी उसी पुस्तक में रखें जिसमें उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। रोग निवारण मंत्र के लिए माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और सुख समृद्धि के लिए विशेष रूप से आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे नमः या फिर दूसरा एक मंत्र है जो रोग निवारण में और सुख शांति में सहायक है, तो वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप घर परिवार में सुख शांति के लिए छोटे मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसमें ओम दुर्गायै नमः या फिर इससे थोड़ा बड़ा मंत्र यदि आप जाप करना चाहें तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माता रानी के यदि आप गुप्त नवरात्र के व्रत करते हैं या गुप्त नवरात्र में किसी विशेष कामना के लिए पूजा करते हैं तो उसे बार बार किसी दूसरे के सामने ना बोलें, तभी उसका फल मिलता है। गुप्त नवरात्र का अर्थ है गुप्त रूप से माता रानी की पूजा, जो परिवार के सदस्यों के अलावा जिसे कोई ना जानता हो, तभी वो पूजा फलीभूत होती है। कोई भी पूजा व्रत दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावे के लिए किया गया व्रत पूजा लाभकारी नहीं होता। इसलिए श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें। ये गुप्त नवरात्र माता रानी की पूजा अर्चना के लिए बड़े फलदायी होते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।